बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक पुरअसरार अमल की जो लोगों की ज़िंदगियों पर असर अंदाज हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जादू इस्लाम में क्यों हराम है? कुरान व हदीस में जादू के बारे में क्या कहा गया है, उसके असरात क्या हैं और उससे बचाव के लिए इस्लामी तालीमात क्या हैं? कुरान पाक में आता है, और जादूगर जहां भी हो कामयाब नहीं हो सकता। आइए जादू की हकीकत और इस्लाम की रोशनी में इसके बारे में जानते हैं। एक ऐसा मौजू जो आपके ईमान को मजबूत करेगा और आपको शैतानी चालों से बचने का रास्ता दिखाएगा। इस वीडियो को आखिर तक देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर कोई इस अहम मौजू के बारे में जान सके। वीडियो में आखिर तक बने रहें हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली ऐसी इस्लामिक वीडियोस आपको मिलती रहें। इस्लामी तालीमात के मुताबिक जादू करना और जादू के जरिए किसी को नुकसान पहुंचाना एक बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान व सुन्नत में जादू की सख्त मजम्मत की गई है। कुरान में जादू के बारे सूरह बकरा की आयत 102 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, और वो लोग इसके पीछे लग गए जो शयातीन हजरत सुलेमान के अहद हुकूमत में पड़ा करते थे, और सुलेमान ने कुफर नहीं किया बल्कि शयातीन ने कुफर किया कि लोगों को जादू सिखाते थे। ये आयत वाज़ह करती है जादू करना या सीखना कुफर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 हलाक करने वाली चीजों से बचो। सहाबा ने पूछा, वो क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना और जादू करना। दुनिया में जादूगर के अमाल बेकार हो जाते हैं और वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है। आखिरत में अगर तौबा न करे तो उसका अंजाम जहन्नम हो सकता है, क्योंकि जादू करना शिर्क और कुफर के जुमरे में आता है। जादू एक नापाक और हराम अमल है जिसके जरिए जादूगर शयातीन और दीगर खबीस मखलूकात की मदद से इंसानों या चीजों पर असर डालने की कोशिश करता है। उसके असरात आम तौर पर मनफी और नुकसानदेह होते हैं। जादू के मुख्तलिफ नताइज हो सकते हैं। जिस्मानी असरात में जैसे बीमारी या कमजोरी महसूस होना, जिस्मानी दर्द या आज़ा का काम करना छोड़ देना, नींद के मसाइल या डरावने ख्वाब आना, जहनी दबाव या बेचैनी, सोचने की सलाहियत में कमी, अजीब व गरीब ख्यालात आना, इबादत में दिल न लगना, अल्लाह से दूरी महसूस करना, रूहानी सुकून का खात्मा, मियां बीवी के दरमियान इख्तलाफात और नफरत पैदा करना, दोस्तों या खानदान के दरमियान झगड़े, मुआशरती तन्हाई, काम या कारोबार में मुश्किलात, गैर मुतवक्का माली नुकसान। जादू करने वाला कौन से शैतानी अमल ऐसे करता है कि जिससे जादू होता है? जादूगर ऐसे जुमले, तावीज़ या कलमात पढ़ते हैं जो शिर्क और कुफर पर मुबनी होते हैं ताकि शयातीन उनके साथ ताउन करें। मखसूस तहरीरें या निशानात बनाकर उन्हें किसी इंसान या चीज पर असर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये तहरीरें अक्सर शैतानी और जादुई होती हैं। जादूगर शयातीन को खुश करने के लिए गुनाह और हराम अमाल करते हैं, जैसे कुरान की बेहुरमती, नजासत या खून का इस्तेमाल, गैरुल्लाह के नाम पर कुर्बानी देना। जादूगर किसी शख्स की तस्वीर, कपड़े, बाल या नाखून जैसी अशिया का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस पर जादू के असरात डाले जा सकें। जादूगर किसी शख्स को मुतासर करने के लिए जादुई मवाद खाने या पीने में मिला देते हैं। जादू को करना या उसकी तालीम को हासिल करना कुफर है। कुरान व हदीस में जादू करने वालों के लिए सख्त वाइदें बयान की गई हैं। जादूगर दुनिया और आखिरत में रुसवा होगा। जादू करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जादू करता है वो हम में से नहीं, और जादू करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने फरमाया, जो शख्स जादू करे या करवाए वो कुफर का मुरतकब होता है। जादू के असरात से बचाव कैसे करना है? सूरह फलक और सूरह नास और आयतुल कुर्सी की पाबंदी, अल्लाह ताला से हिफाजत की दुआ करना, सुबह व शाम के अज़कार को मामूल बना लेना, किसी दीनदार आलम से रहनुमाई लेना जो शरई तरीकों से इलाज करे। जादू को अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई ताकत हासिल नहीं है और मोमिन को अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखना चाहिए। जादू करना या करवाना सख्त गुनाह है और ये शिर्क है। जादू के असरात से बचने के लिए कुरान और सुन्नत की तालीमात पर अमल करना, अज़कार को मामूल बनाना और अल्लाह पर भरोसा करना जरूरी है।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।